और सदके जाना मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। आखिरी भाई तक 1.25 लाख नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मालिक आपको सलामत रखे। मेरे बुजुर्ग आ रहे हैं जी, मौला के मद्दा खान इज्जतदार बुजुर्ग हमारे, एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए मलिक साहब की आमद पे। एक और सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सरकार ठीक है, खैरियत है, इजाजत है, मैं मालिक आपको सलामत रखे। मेरी फेवरेट शख्सियत दो एतबार से, एक बुजुर्ग मुसाहिब खान और दूसरा नमाजी परहेजगार, इसलिए मेरे बुजुर्ग हैं जी, मैं बाप जितना एहतराम करता हूँ जनाब का। और एक सफ़र किया हमने इकट्ठा जहाज में, तो मैं उस तरफ था, मालिक साहब इस तरफ थे, मुझे इशारा करके कहते हैं जरा मेरे पास बैठ जा। मैं पास बैठा जी, तो 5-7 मिनट के बाद ऐसी दुआ दी, इंज समझो कि उस तो बाद रंग लग गए नहीं जी। ठीक है, मालिक ने का साया सलामत रखे। मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट और पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर मैं मलिक साहब को मिंबर दूँ। आपको कोई इतराज़ तो नहीं ना इंशाल्लाह? अल्लाह आपको सलामत, क्योंकि फिर मसाइब के पहाड़ हैं वो, जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कहा था कि जब तक बुजुर्ग नहीं आते मैं पढ़ता रहूंगा, जैसे वो आ जाएंगे फिर मैं बेहतरामी का कायल नहीं हूँ, फिर मैं जल्दी मिंबर छोड़ दूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, कौन है बतूल के लायक? जो कम से कम इमामुल मुत्तकीन है। अब एक फिक्र आखिरी सुन लीजिए, आखिरी, अभी जो केसर मैंने पढ़नी थी अभी वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब चूंकि टाइम का तकाजा ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है, अब एक फिक्र आप सुन लीजिए। तेरी मेरी कुरानी माँ, सैयदों की नानी, उम्मतियों की माँ, मुश्तरका मजमा है भाई। हजरत आयशा, लकब सिद्दीका, कुरानी स्टेटस, उम्मत की माँ। अगर आप यहां बैठ के जुमला खा जाएं फिर मैं समझूंगा कि आप यही चाह रहे हैं कि वड्डे आ गए ने, मौलवी निकल है, मेरी सारी मिनट पे पानी फिर जाएगा, वरना मुझे फिर मेरी कीमत चाहिए। ए अम्मी आयशा, आप बताएंगी, क्योंकि आप सईदों के वेड़े के सेंटर में रहती हैं, आप बताएंगी कि बतूल किसे कहते हैं? जो अम्मी जान के मुंह से निकला ना फिक्रा, मैं साबित ना करूं अपने भाइयों की किताबों से, मेरा कत्ल माफ। मैं उस फिक्रे को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, पहले आधा तर्जुमा फिर आधा तर्जुमा, और चेक करूंगा आप कैसे सुनते हैं। अम्मी आयशा, आप बताएंगी बतूल किसे कहते हैं? मैं सुन, मां अकूलु फी हक्किहा, फरमाया आयशा की जुबान में वो तहारत कहां कि बता सके फातिमा क्या है। हाय हाय, सबके जब मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे मौला अली ने हाथ अता किया है उसका हाथ फिजा में आए। 1.25 लाख नारा हैदरी। सदके जामा, मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। और मेरे भाइयों, जब तक कसीदा सैयदा में तबर्रा ना आए मजलिस मुकम्मल होती नहीं। और मैं बुजुर्गों के सामने कह रहा हूं, कैमरे के सामने कह रहा हूं, पांचतन पाक की कसम, तेरी नमाज, रोजे, हज, ज़कात से अफसल इबादत तबर्रा है। आप बगैर दाद के सुनेंगे जुमला? ना बोलिए। जुमला जैसा है कि मलंग बंदे बोल पड़ेंगे। बताऊं, एक शिया दर्जी था मलंग, 2 कमीजें स्टिच करके लाया, सी के लाया। छठे बादशाह के सामने आ कहता है, पाक सैयद 2 कमीजें हैं। मासूम मैं तो कहता बादशाह जी एक तुम्हारी एक मेरी। मैं अच्छा कौन सी लेनी है? फिर मैं क्वालिटी बयान कर। कहता बादशाह जी जो ये है ना, इसे मैंने ऐसे स्टिच किया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद टांका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद टांका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद टांका। मैं अच्छा, क्या बात है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा और ये कब? बादशाह जी इसके बारे में मैं कहता था कि पाक सईदों की जो पाक दादी है ना, उसके दुश्मन पे लानत है। हाय 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 हाय, मेरे बाबा जी से लेके आखिरी हलाली तक मुझे वो बंदा दिखाइए जिसकी नबज चल रही और जुमला खा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसम, अली वलीउल्लाह कसम। मलक साहबान जब कहा ना मौला ऐसे किया, फरमाया सुन, दरूद वाली तू ले ले, तबर्रा वाली मुझे दे दे। हाय हाय, मैं सदके जावा, मालिक आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कहा था फिक्र आखिरी, मां अकूल फी हक्किहा, मेरी जुबान में वो तहारत कहां के मैं बताऊं, बतूल किसे कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं भाई जी, मुस्लिम भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि ये अब्बास भाई ये आखिरी फिक्रा है, ठीक है। और मलिक साहब की वजह से अगर मैं मसाइब
कि बगैर उतर जाऊं तो आपको इतराज तो नहीं है ना? ठीक है नहीं, इंशाल्लाह वो कसम निकाल देंगे। वो मुझ जैसे 20 खतीब भी हो तो फिर भी उनका मसाए वजनी है, क्योंकि उन्होंने मांगा ही है। उन्होंने पाक बीबी से रोजा इमाम हुसैन पे जाकर मसाए भी मांगा है, हालांकि फजाइल के भी बादशाह हैं, लेकिन मसाए भी इनको अता है। इसलिए मैं यहीं पे ड्यूटी खत्म करके आपको सलाम करने लगा हूं। जरा तवज्जो रखिएगा, मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा, ये फरमाया मा अकूल फी हक़्क़िहा। वो जी अब आधा हो गया तर्जुमा, आधा पूरा होने लगा है। बीबी, अम्मी जान, लकब सिद्दीका, उम्मत की माँ, बताएंगी बतूल किसे कहते हैं? फरमाया मा अकूल फी हक़्क़िहा वलदत हसन बाद सलातिल ज़ुहर व सल्लतिल असर। फरमाया मैं उस ज़हरा के बारे में क्या कहूं, जाए नमाज पे बेटे की विलादत होती है, ना मुसल्ला छूटता है ना रोजा टूटता है। मलिक साहब, मालिक आपके सफर पे खत्म फरमाए। आधे मिनट में मैं अपने बाबा जी को मेंबर दे लगा, आधे मिनट में मैं बुजुर्गों को मेंबर देने लगा। मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा, और फरमाया जाए नमाज पे हसन की आमद है, सदके जावा, ना मुसल्ला छूटे ना रोजा टूटे। और बेटा, जो छोटे बच्चे हैं, जो मुझसे छोटे भाई बैठे हैं, बेटा मुझे बताएंगे कि मौला हसन मुज्तबा मुहर्रम में दुनिया में आए थे या सफर में? सदके जावा, कैसा पढ़ा लिखा है। अच्छा, और ये भी रमजान नहीं कहना, और रमजान एक मतलब बोली क्या? अल्लाह आपको सामने कर, हमारा काम है तलफ़ुज़ सही करवाना। बाबा जी भी बहुत सारे तलफ़ुज़ ठीक करवाते हैं लोगों के, और मैं भी इनका बेटा हूं, नौकर हूं। मेरी आदत है कि मैं कोई ना कोई बच्चों को लफ्ज़ दे के जाता हूं। बेटा लफ्ज़ है और रमजान, रे भी मोटा पढ़ना है, इसे कहते हैं रे तरखीम, रमजान। ठीक है, रे पे जबर है और रमजान। अच्छा, रमजान की कौन सी डेट थी? मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, और 5 नमाजों में से वक्त कौन था? सदके जामा, मैं दसा कि अम्मी आयशा क्या कहना चाह रही है, मैं ट्रांसलेट करूं। अम्मी आयशा का मतलब यह है जोहर में सैयदजादी तन्हा थी, असर में मां भी सजदे में थी, बेटा भी सजदे में था। सदके जाना, मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आधे मिनट के बाद मेंबर छोड़ना है, मैंने आगे नहीं पढ़ना भाई, आखिरी फिक्रा कह रहा हूं। इसलिए आपको पता ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बाबा सैयद शफकत मोहसिन काज़मी साहब इरशादी फरमाया करते थे कि अल्लाह के सदा एंड पर आना होवे, तो बाबा जी के आने से पहले आप इतना अच्छा सुन रहे थे, उनकी मौजूदगी में आपने दुआ दी है, लेकिन एक मेहरबानी करो, अगर आप मुझे दुआ देंगे तो वो खुश होंगे। और यार उन्होंने कौन है जी, को इन गल्लां ने, वो तो उस्ताद आदमी ने। और मेरी बात सुनिए, 15 साल हो गए मुझे किताबें पढ़ते हुए। मिंबर की कसम, मस्जिद की कसम, जाकरी की कसम, अली के जिक्र में बोलने से इज्जत में इजाफा होता है। अगर आप दाद देंगे तो बाबा जी खुश होंगे, वो ये नहीं कहेंगे क्यों बोलते हो पे। और उनको ये भी पता है कि मैं उनका वो पुत्र खालिस हूं जो तनहा पढ़ता हूं, अकेले ही आता हूं। सदके जावा, मालिक आपको सलामत करे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो कुछ छोटी मोटी चीज है वो भी इंशाल्लाह मालिक दूर फरमाए। और मौला आपके जो हार्ट पेशेंट, आप परवरदिगार पाक बीबी सुगरा के सदके में आपको इतनी जिंदगी दे कि हम आपको कई अशरे पढ़ते हुए सुने और आपसे सीखें, क्योंकि मैं सीखता हूं आपसे, आपके बयान से सीखता हूं। अल्लाह आपका साथ सलामत रखे। लो जी, आखिरी फिक्रा, अगर आप इंसाफ इंशाल्लाह करेंगे, इंसाफ शिया इंसाफ करते हैं, मुनसिफ हैं, अगर इंसाफ करेंगे ना तो वहदहू ला शरीक की कसम, इस पाक जिक्र की कसम, दीवारों से भी आवाज ना आए तो मैं आपका पुत्र नहीं, आपका नौकर ही नहीं हूं, अगर आपने इंसाफ से काम लिया तो। आखिरी फिक्रा, इसके बाद नहीं पढ़ना। यहीं पे एक बड़ा नारा, और बाबा जी मेंबर पे क्या, मेरे मौला हसन कब आए? अम्मी आयशा कहती हैं जोहर में सैयदजादी तन्हा थी, असर, सदके जावा, असर मां बेटे ने मिलके पढ़ी। ओके, अच्छा अब बताइए रोजा कब खुलता है? जोहर के बाद, फजर के बाद।